मीडिया में जो भी सूचना देने का काम कर रहे हैं, जो नॉलेज देने का काम कर रहे हैं, उनको अपना शत्रु समझती है। तो शत्रु समझकर वो काम कर रही है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये देश की जनता का कर्तव्य है कि वो ऐसे जर्नलिस्टों के बचाव में सामने आए। लेकिन हमारे जैसे पत्रकारों के पास क्या है? सच बोलने का मतलब खतरा लेना। आपके घर आप जानते हो, मैं कहना तो नहीं चाहता अपने बारे में, तो इसलिए मेरा कहना है कि लेखक, पत्रकार, कलाकार, बुद्धिजीवी आज इस समाज में सबसे असुरक्षित है। लेकिन ये मैं समझता हूं कि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है कि अगर जनता ने निर्णय सोच समझकर नहीं लिया तो शायद भारत ऐसे दुर्भाग्य की गली में जाकर फंसने जा रहा है जहां से निकलना मुश्किल होगा। दादा जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग गोंदिया महाराष्ट्र में है। बाबा साहब की 133वीं जयंती है। इसी उपलक्ष्य पर पत्रकार उर्मिलेश जी यहाँ पर मौजूद है। इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब की जयंती पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और देश में तमाम जो वास्तविकता है उस पर क्या कुछ कहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। सर आज बाबा साहब की जो जयंती है, क्या संदेश होगा? नहीं, इसमें संदेश तो मैंने अपनी जो बोला है उसमें सारी बातें कह दी हैं। आपके चैनल को मैं यही कहूँगा कि जो यहाँ पर बात कही गई है उसमें से जरूर चलाइए कुछ उसमें अपने चैनल में। दूसरा बात जो आपके लिए विशेष रूप से कहूँगा कि आप लोगों को समाज के ग्रास रूट लेवल पर आप लोग हैं, तो लोगों को बाबा साहब ने क्या बोला कि शिक्षित होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। ठीक है जी। तो लोगों को एजुकेट कैसे आप करेंगे, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, ठीक है, और कैसे लोगों को तीनों काम शिक्षित करो, कोई बात नहीं जी, लोगों को शिक्षित करना काम है, उसके बाद लोगों को ऑर्गेनाइज करना काम है, और लोगों को एजिटेट करें। एजिटेट का मतलब आंदोलन नहीं केवल है, एजिटेट का मतलब है कि कोई गलत काम हो रहा है उस अन्याय का प्रतिकार करना। ठीक है जी। तो ये तभी लोग करेंगे जब लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगी। क्या होगी? सूचना। तो जर्नलिस्ट का क्या काम है? लोगों को सूचना देना। जो देश का मीडिया अभी कर रहा है वो सूचना नहीं दे रहा है, वो किसी का कैंपेन कर रहा है, वो सत्ता का काम कर रहा है। जैसे सत्ता विज्ञापन करती है वैसे आज मीडिया विज्ञापन लोक हो गया है। ठीक है। लेकिन मीडिया का काम विज्ञापन लोक नहीं बनना है। मीडिया का काम है सूचना देना, ज्ञान देना, लोगों को इंपावर करना नॉलेज से। दुनिया भर में मीडिया यही माना जाता है। तो वो काम आप लोगों को करना चाहिए क्योंकि आप लोग जनता के बिल्कुल जुड़े हुए हो, नज़दीक हो। ठीक है ना। एक ये बात कहना चाहता था। दूसरी बात कहना चाहता था कि वाई डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इज सो मच रिलेवेंट फॉर द इंडियन सोसाइटी। क्योंकि जो भी इंडिया में चेंज का जो विचारधारा है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के फिलॉसफी में उसका कंपोनेंट जितना है उतना किसी के पास नहीं है। क्योंकि बेसिक जो स्ट्रक्चर है समाज का, हमारे यहाँ का, वो कैसे बदलेगा और कैसे एक न्यायपूर्ण समाज बनेगा, इसके पास बाबा साहब के पास पूरा एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट है। जी सर, एक सवाल यहाँ पर निकल कर आता है। एक पत्रकार होने के नाते आप बखूबी इस बात को समझ पा रहे हैं कि जैसे नाम गिनाया गया, बोलता हिंदुस्तान, नेशनल दस्तक, तमाम जो चैनल्स है, आर्टिकल 19, लगातार इस पर जो आर्टिकल 19 पर प्रखराघात करने का काम किया जा रहा है। न्यूज़ क्लिक पर भी तमाम वारदातें हुई है, उसको भी उस पर कार्रवाई हुई। क्या अब इसके पीछे की वजह है? इस तरीके की चीज़ों को क्यों सहन करना पड़ा? देखो, बात यह है ना, मैं स्वयं विक्टिम हूँ। आप तो मालूम है ना मेरे बारे में बिल्कुल कि सरकार ने क्या क्या मेरे साथ किया। तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लोग कहेंगे कि चूंकि सरकार ने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन सच यह है कि इस सरकार ने मीडिया में जो भी सूचना देने का काम कर रहे हैं, जो नॉलेज देने का काम कर रहे हैं, उनको अपना शत्रु समझती है। तो शत्रु समझकर वो काम कर रही है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये देश की जनता का कर्तव्य है कि वो ऐसे जर्नलिस्टों के बचाव में सामने आए। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आ रही हैं डर के, वो अपने को बचाने में लगी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो
असुरक्षित लोग हैं वे पत्रकार हैं जो सच बोल रहे हैं। उतने असुरक्षित नेता भी नहीं है। नेता तो अपना काम कर लेते हैं मिलजुल कर, वो बोले अलायंस कर लेंगे आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ चले आएंगे। लेकिन हमारे जैसे पत्रकारों के पास क्या है? सच बोलने का मतलब खतरा लेना। आपके घर आप जानते हो, मैं कहना तो नहीं चाहता अपने बारे में। तो इसलिए मेरा कहना है कि लेखक, पत्रकार, कलाकार, बुद्धिजीवी आज इस समाज में सबसे असुरक्षित है जो सच बोलने का कोशिश कर रहा है। ओके, बस इतना ही। बस आखिरी सवाल 2024 का इलेक्शन कैसे देख रहे हैं सर? जिस तरीके 2024 का जो इलेक्शन है कैसे देख रहे हैं? तमाम जो आपने बातें कही है, अभी चुनाव का शुरुआत है। मैंने देश में ज़्यादातर हिस्सों में अभी जायजा नहीं लिया है, मैं घूम रहा हूँ, तो घूमने के बाद बताऊंगा। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है कि अगर जनता ने निर्णय सोच समझ कर नहीं लिया तो शायद भारत ऐसे दुर्भाग्य की गली में जाकर फंसने जा रहा है जहां से निकलना मुश्किल होगा। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।